मुझे छोड़ दी भैंस। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। तो अब रुके क्यों हैं, चलो भाग चलो। ऐसे गुरु हुए यार, इन्होंने यार उसका पेट छिक गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं पहचाना कि हमारी भैंस इन्हीं ने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे गौतम बुद्ध थे और उनके एक शिष्य थे, जो उन्होंने संन्यास लेने से पहले ही उनके शिष्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जहाँ पर भी ये जाएंगे मैं इनके साथ में ही रहूँगा, जहाँ पर भी ये जाएंगे मैं इनके साथ में रहूँगा। इस कहानी को गौर लगाकर सुनना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मिडिल क्लास जो भी लोग देख रहे हैं इसको, सभी लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, गौर लगाकर सुनना। तो वो महात्मा बुद्ध थे, तो आनंद थे और रास्ते से चले जा रहे थे, रास्ते में चले जा रहे थे, जंगल पड़ा बीच में। तो रात का टाइम हो गया था। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी रात का टाइम हो गया है, तो यहीं पर कहीं पर रुक जाते हैं, अपनी रात गुजार लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, यहीं पे रुकते हैं, थोड़ी और आगे चलकर देखता हूँ मैं, कोई स्थान मिल जाए तो वहाँ पे अपनी रात गुजार लेंगे। थोड़ी आगे चलकर गए आनंद, और उन्हें एक कुटिया मिला। आप भूस तो जानते होंगे, भूसा के पहले झोपड़ियाँ बनाई जाती थी, चारा वारा की, तो झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। वहाँ पर गए, उन्होंने गुरुजी से कहा आनंद ने कि गुरुजी वहाँ पर कुटिया है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो वहीं पे रात गुजार लेंगे। तो गए सभी लोग, दोनों लोग गए, गौतम बुद्ध, उनके शिष्य आनंद। और जिसकी कुटिया थी, जिस भाई की जिस आदमी की वो कुटिया थी, तो उसने पहले सत्कार किया। उन्होंने जैसे सत्कार किया जाता सत्कार किया, सभी लोगों का सत्कार किया। अब कहा कि वो उन्होंने उस इंसान के पास एक भैंस थी, ठीक है, उस इंसान के पास एक भैंस थी, जो कि उन्होंने बता दिया था गौतम बुद्ध को, उनके शिष्य आनंद को, कि मेरे पास एक भैंस है और इसी से मैं गुजारा करता हूँ, अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ। एक गरीब इंसान था वो, ठीक है, एक गरीब इंसान था। उन्होंने क्या किया कि आशीर्वाद दिया सभी को और रात गुजारी, खाना पीना कुछ खाया, दूध और रात गुजारी। तो उन्होंने जैसी रात के 2 बजे तो गौतम बुद्ध उठे, वो अपने शिष्य आनंद को भी उठाया। अब आनंद को कहा गौतम बुद्ध ने कि जाओ इसकी भैंस छोड़ दो। अब उसके शिष्य ने कहा कि मैं यार कैसा आज अजीब गरीब इंसान है, किसको मैंने साला गुरु बना लिया, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। अब उसका जो पालन पोषण है, जिससे उसका घर चलता, उसी को छोड़वाने की बात करोगे, छोड़ दो। उसने कहा वो गुरुजी कैसे, कहीं कैसे, कब कैसे कैसे करूं मैं। उसने गौतम बुद्ध ने कहा कि गुरु कौन है। आनंद ने कहा कि आप ही हो गुरु। तो उन्होंने कहा जाओ वह छोड़ दो, मेरा आदेश है। तो उसने कहा कि आप कैसे मैंने गुरु बना लिए, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने गलती तो नहीं करी। अब वो गए, जब उनका आदेश था तो तब तो छोड़नी पड़ेगी ना। अब गए और भैंस छोड़ दी। अब वो आए, गुरुजी ने पूछा छोड़ दी भैंस। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। तो अब रुके क्यों हैं, चलो भाग चलो। जब किसी का यार तुम घर पेट का छीनोगे तो क्या करेगा, भाग भाग चलो, चलो छोड़ दी भैंस, चलो भाग चलो। अब इधर क्यों खड़े हो। उसने कहा जी वो गरीब यार गुरु बना लिए यार मैंने। कैसे गुरु है यार, इन्होंने यार उसका पेट छिक गया, एक पात्र छीन लिया, जो उनकी रोजी रोटी थी वो छीन ली, भैंस से ही वो गुजारा करते थे। तो उन्होंने छीन लिया और भाग चले। अब कुछ दिन बाद फिर वो सैर करने के लिए निकले, कहीं जा रहे थे, फिर वो जंगल में गए और रात का समय हो गया था। अब उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर चल के मैं थोड़ी स्थान देखता हूँ, और कोई अगर स्थान मिल जाए तो वहाँ रुक जाएंगे रात में, और सुबह फिर निकल जाएंगे। आगे चल के देखा तो भारी एक मकान बना हुआ था ईंटों का, एक ईंटों का भारी मकान बना हुआ था, और 4 उसके बीवी बच्चे थे, 4, और बढ़िया कपड़े अपड़े पहन रखे थे। तो बढ़िया मकान बना था। तब वो उसने उनके शिष्य आनंद ने देखा कि अरे बाप रे बाप, ये तो वही इंसान है जिसकी भैंस छोड़ी थी। गुरुजी ये तो वही इंसान है जिसकी हमने भैंस छोड़ी थी, ये कहीं हमको देख ना ले तो यार लठ उठा के मारेगा, डंडा से और पीटेगा। अगर इसको पहचान में आ गए हम दोनों कि हम ही ने इनकी भैंस छोड़ी थी,
और ये इतना अमीर आदमी कैसे बन गया गुरुजी? गुरुजी बोले कि चलो उसी से पूछते हैं, चलते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी से कि गुरुजी अगर इसने हमको पहचान लिया तो आपका तो क्या, आप तो जैसे बात आते बना के बच ही जाएंगी, मेरी पीठ लाल हो जाएगी, वहाँ मत जाओ। अरे उनके गुरुजी ने कहा नहीं नहीं चलो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्यों इतना अमीर हो गया, चलते हैं। ठीक है, तब वहाँ पहुँचे और गुरु उनके शिष्य आनंद ने कहा कि आपका नाम सुखमय है। उसने कहा हाँ हमारा नाम सुखमय है। और इंसान ने भी पहचान लिया कि वो जो हमारे साथ आए हुए थे, हमारे पास पहले आए हुए थे 2 साल पहले, जो वो गुरु व चेला आए हुए थे, वो यही लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं पहचाना कि हमारी भैंस इन्हीं ने छोड़ी है। तब उसने पूछा आनंद ने कि आप पहले से इतने गरीब थे और इतने अमीर कैसे हो गए? तो उस इंसान ने कहा कि गुरुजी मैं अमीर ऐसे हुआ हूँ, चलो मेरे पास साथ चलो। वो जब अपने पुराने मकान के पास गया तो उसके मकान के पीछे कई एकड़ की जमीन पड़ी थी, वो खुद उसी की थी। उसमें घास फूस सूखा पड़ा हुआ था, पहले खेत सूखे ही पड़े रहते थे, और अब जब गए तो हरे भरे खेत थे। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी और ये तो हरा भरा खेत है। ठीक है, तो गुरुजी ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने, इसका राज क्या है? उन्होंने कहा गुरुजी मैं ऐसे अमीर बन गया कि पहले मेरी एक भैंस थी, तो मेरा सारा जीवन उसी के ऊपर निर्भर था, और मैं खेती करता नहीं था क्योंकि मेरा सारा जीवन उसी के ऊपर निर्भर था। मैं पूरी सेवा उसी की करता था। तो उसने कहा गुरुजी जब मेरी भैंस चोरी हो गई, वो अगले दिन मैंने देखा कि सुबह आप निकल चुके हैं, और उसी दिन मेरी भैंस चोरी हो गई। फिर उसने कहा गुरुजी फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाती, इसलिए मेरे पास एक ज़मीन पड़ी थी, तो मैंने उसको सिंचाई करना और उसमें फसल बोना स्टार्ट किया। और अगले 2 साल का आप नज़ारा और अगले 2 साल का आप बदलाव देख सकते हैं। उस इंसान ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी इसी खेती की वजह से आज मैं इतना कामयाब हूँ। मिडिल क्लास में कैसे होता है? अब कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि यार मेरे पास भी तो यार एक भैंस है। वीडियो को देख रहे होंगे आप लोग, आपके मन में विचार आ रहे यार मेरे पास ही भैंस है, अपनी भैंस छोड़ दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी यार मतलब उसके जो शिष्य थे तो उन्होंने कहा कि तब तो ये आपने अच्छा किया। फिर उसने गुरु जो उनके शिष्य थे आनंद, तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ही वजह से हम यहाँ तक इतनी कामयाबी तक पहुँचे। मिडिल क्लास का क्या होता है, एक घर में 10-10 भैंस पाल रखी हैं और उसी घर में 20-20 बीघा खेती है। एक घर में 10-10 भैंस पाल रखी हैं और उसकी सेवा करने वाला एक ही इंसान है। मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी क्यों अमीर नहीं बन पाता? इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि जो उसका फोकस, उसका टारगेट है एक ही जगह रहता है, और उसके पास भैंस है। अब वो आज के ज़माने में भैंस पाल रखी हैं 10-10 बीघा, 10-10 भैंस, और ज़मीन है 20-20 बीघा। तो वो पूरी क्या, अगर वो इंसान भैंस की सेवा नहीं करेगा तो भैंस मर जाएगी। ठीक है, और हमको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास एक दुकान है, आप अपने दिमाग को एक ही जगह के अंदर करो, 10-10 काम में मत लगाओ। ठीक है, अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान है, किराना की दुकान है, तो उधर आपको एक नौकर यानी कि एक इंसान को लगा देना चाहिए कि भाई तू अब दुकान संभाल, अब तू दुकान देख, अब मैं आज से सिर्फ जमाने को देखूंगा, तू सिर्फ दुकान देख, मैं जमाने को देखूंगा। मिडिल क्लास गरीब आदमी क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं मान पाते सवाल कि उसका फोकस 10-10 जगह रहता है, उसका फोकस 10-10 जगह रहता है। इसलिए आप लोग अपनी भैंस छोड़ दो और अपने काम पर फोकस दो।
जो आपका ड्रीम है, जो आपकी मंजिल है, उस पर फोकस दो। और देखो, हम कहीं भी काम कर लें, हम देखो सो लें, बैठ लें, उठ लें, जाग लें, नहा लें, ठीक है, तो सोने, उठने, जागने और नहाने से तो अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेहनत करना। और जिस दिन आप अपनी मेहनत पर उतर गए, जिस दिन आप अपनी मेहनत पर उतर गए, अपनी मेहनत को 100% देना स्टार्ट कर लिया, उस दिन खुदा को आपका भाग्य देना पड़ता है, राइट। इसलिए तुम मेहनत करो, भैंस को छोड़ो, सिर्फ मेहनत करो।